नाथ प्यारे की जय। हो जो बड़ी सनसार रे तुम खोजो साधो खोजो बड़ी सनसार खोजा बड़ी सनसार रे तुम खोजो साधो खोजा बड़ी सनसार खो जाता सतगुरु पाइए सतगुरु संग करता खो जाता सतगुरु पाइए सतगुरु संग करता साधो खोजा बड़ी सनसार रे तुम खोजो साधो खोजा बड़ी सनसार भागत होता भगवान की वा कर आवे सीध साधा भागत होता भगवान की वा कर आवे सीध साधा गुणांग इंद्री के बसा परे ताथे बाधत बंध अगाध गुणांग इंद्री के बसा परे ताथे बाधत बंध अगाध साधो खोजा बड़ी सनसार रे तुम खोजो साधो खोजा बड़ी सनसार सतगुरु क्यों पाइए कोली में भेष बिगाड़ो बैराग सतगुरु क्यों पाइए कोली में भेष बिगाड़ो बैराग ढीम्बकाइए दुनिया ले डबोई ढीम्बकाइए दुनिया ले डबोई बाहर शीतल माहे आग बाहर शीतल माहे आग साधो खोजा बड़ी सनसार रे तुम खोजो साधो खो
खोजा बड़ी संसार। गोविंद के गुण गाय के परमागत दान। गोविंद के गुण गाय के परमागत दान। धिका धिका पड़ो तीन मानवी। धिका धिका पड़ो तीन मानवी। जो बेचता है भगवान। जो बेचता है भगवान। साधो खोजा बड़ी संसार। रे तुम खोजो साधो खोजा बड़ी संसार। रे तुम खोजो साधो खोजा बड़ी संसार। खोजा बड़ी संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो समय आए पहुँचिया मेरे तो लेना सिरा। धनिये बानी करता मुझे किया सो मैं मुख फेरूं क्यों कर। सो मैं मुख फेरूं क्यों कर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। कोई सिर ल्यो तो लीजियो प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बरसाती सीजन क्योंकि ये पूरे देश में खूब बारिश हो रही है। कहीं बाढ़, कहीं बादल फटना। बादल फटने का अर्थ है कि एक ही जगह मूसलाधार बारिश होना। एक ही जगह को केंद्र बना करके मूसलाधार बारिश हो तो उसको बादल फटना कहते हैं। तो क्योंकि ये ऋतु ही बरसात की ऋतु है, आषाढ़ सावन भदौ कहते हैं ना, ये बरसात होने की ऋतु है। तो इन ऋतुओं में ही हम लोग चल रहे हैं और अपने मेलों को, पर्वों को, उत्सवों को, सब कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए संसार में क्या है कि कोई ऐसा कहे मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो अहंकार है। क्योंकि समय का चक्र चलता है तो आज जो ऊपर है कल नीचे चला जाएगा चक्र में। समय की गति तेज गति है,
समय की तीव्र गति है। इसलिए दुनिया में समय बड़ा बलवान, अरे भाई समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान होता है। कभी भी जीवन में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और दूसरी बात ये भी नहीं कहना चाहिए कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। काम चल जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए, गुरु आए, संत आए, फकीर आए, दुनिया तो चल रही है ना, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अपने अपने कार्यकाल में हर एक को काम करना है, पर ऐसा नहीं बोलना है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। काम फिर भी चलता रहेगा, सृष्टि फिर भी चलती रहेगी, चाँद सूरज फिर भी दिखते रहेंगे, बरसात फिर भी होती रहेगी। पर इन सब दृश्यों को देखने के लिए आप साक्षी के रूप में नहीं मिलेंगे। बाद में आने वाली जो पीढ़ी है वो देखेगी। ये कार्यकाल को हम लोगों ने देखा, इस कालखंड को हम लोगों ने देखा, आने वाले लोग आने वाले कालखंड को देखेंगे। ये सृष्टि की परंपरा है। इसलिए मैं मेरा करना और मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा क्या बिगाड़ सकता कोई, या मेरे बिना लोग कैसे इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, इस संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, इस परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, ये कहना भी व्यर्थ है। बढ़ाने वाले और विस्तार करने वाले सब परमात्मा ही है। उनके हुक्म से, उनके आदेश से काम होता है। और हम सब भी परमात्मा के हुक्म से चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये सब उनका आदेश है, उनका हुक्म है, उनकी कृपा है, उनकी करुणा है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, कोई सिर ल्यो तो लीजियो। ये वाणी को कोई सिर में ले। सिर में लेने का अर्थ होता है कि उसको ग्रहण करना, आदर देना, सत्कार देना। सिर में लेने का देखिए हम लोग वाणी को कहीं भी इधर से उधर लेकर जाते हैं तो सिर में ही लेकर के जाते हैं, क्योंकि हम सम्मान देते हैं। वाणी सिरमोर है, सिरताज है। इसलिए वाणी को पीठ में ढो करके या अपने हाथ में उठा करके, कमर में बांध करके लेके नहीं जाया जा सकता है। वाणी को तो सिर में ही उठाना होगा, क्योंकि ये राज्य की वाणी है, दिव्य वाणी है, अखंड वाणी है। इसलिए सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ वाणी को सिर में लेकर के चलना चाहिए। पर श्री जी महाराज सिर में लेने का अर्थ इतना ही नहीं बताते। सिर में लेने का अर्थ है ग्रहण भी करना, उसको धारण करना, मगज में उतारना। ये भी सिर में लेने वाली बात होती है ना। क्या कहा जा रहा है उसको दिमाग में उतार लेना, ग्रहण करना। देखिए दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ग्रहण ही नहीं करते ना। आप कितना ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए, वो ग्रहण नहीं करते हैं। ग्रहण नहीं करना जिसको तो वो करेगा ही नहीं। पर किसी ने मान लिया कि मुझे ग्रहण करना है, उसको धारण करना है, उसके अनुरूप जीवन जीना है, तो उसका जीवन सुधर जाता है। वो सत्पथ पर चलने लगता है और वो क्या है कि परम पद को भी पा सकता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप में से कोई इस वाणी को सिर में लेना चाहो, ग्रहण करना चाहो तो आप ले सकते हैं। धनिये केलाया साथ कारण न कहते, मेरे माध्यम से वाणी प्रकटी, परंतु ये धनी का संदेश है, धनी ने भेजा है। इसलिए सुंदर साथ को समझाने के लिए, जगाने के लिए
विस्मृति में से स्मृति में लाने के लिए, नींद में से जागृत अवस्था में लौटाने के लिए धनी ने ये वाणी भेजा है आप सब सुंदर साथ के लिए। इसलिए आप सिर में लो, बहुत बढ़िया रहेगा। ना तो मेरे सिर जरूर है, श्री जी कहते हैं आपने नहीं लिया तो मेरे सिर में तो है ही, क्योंकि धनी ने मुझे बख्शा है तो मेरे पास तो है ही है, मेरे सिर में इसको मैंने ग्रहण करके ही रखा है। पर आप भी सिर में इसको ग्रहण करो, आप भी समझो, सोचो, विचार करो कि धनी ने कितनी कृपा करके ये वाणी, परम धाम में बुलाने वाली वाणी, जागृति के शब्द हमें समझाया है, तो जरूर लेना चाहिए। यही शब्द बलवतन्ना, क्योंकि ये परमधाम के शब्द हैं, इन शब्दों में परमधाम का बल है और परमधाम की शक्ति है। जितने भी वाणी के शब्द हैं, हर शब्द में राज्य ने बल भरा है, शक्ति भरी है। तो ऐसे शक्तिशाली, देखिए आप मंत्र शक्तिशाली कैसे बन सकता है जप करने से। आप मंत्र का जप करते जाइए तो मंत्र एकदम पावरफुल बनता जाएगा, और उस मंत्र के जप से जो काम करेंगे सब काम सिद्ध हो जाता है। मंत्र आपने पाया, जप नहीं किया, जपात सिद्धि न संशया कहते न, जप से ही सिद्धि मिलती है, जप नहीं कर रहा है सिद्धि नहीं मिल रही है। इसलिए इसका 108 बार जप करना, उससे भी ज़्यादा बने तो जप करना, कम बने तो भी जप करना। मंत्र का जप करना बहुत जरूरी है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए। ऐसे ही वाणी को भी पाठ करते रहना, पाठ करते रहना, इसको शक्तिशाली बनाने के लिए, परम धाम का बल प्रकट करने के लिए और परम धाम की शक्ति को जाहिर करने के लिए हमें इसका पारायण करते रहना है। ए नीके मैं जानत हूँ, करी है तुम पहचान। श्री जी कहते हैं आप में से बहुतों ने पहचान किया। इस वाणी को पहचान करके प्राणीनाथ जी ने सूरत से आह्वान किया था ना, धर्म प्रचार यात्रा में कौन कौन मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो। ये आह्वान जब सूरत में उन्होंने किया तो 500 सुंदर साथ हाथ खड़े करते रहे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। देखिए आत्मा जब जगती है तो इस प्रकार से लोग तैयार हो जाते हैं धार्मिक यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। खुद भी जागना, औरों को भी जगाना, जागो और जगाओ, इस संदेश को व्यापक बनाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। और आत्मा अभी जगी नहीं है तो जाएं वही ठीक है, हम नहीं चल सकते क्योंकि परिवार हमारे साथ है, बाल बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। बड़े बुजुर्ग की सेवा होनी चाहिए, पर कभी कभी तीर्थ यात्रा का मौका मिले तो वो भी कर ही लेना चाहिए। तो ये क्या है कि कोई सिर लेने वाला, श्री जी कहते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि पहचान करने वालों ने पहचान लिया, समझ लिया। जैसे प्राणनाथ जी महाराज ने बिहारी जी को भी कहा था, गुरुपुत्र बिहारी जी को, कि बिहारी जी आप और हम दोनों धर्म प्रचार यात्रा में निकलें तो बड़ी संख्या में जागनी होगी। मैं नीचे बैठ कर के सबको प्रमोद दूंगा, उपदेश दूंगा, ज्ञान चर्चा सुनाऊंगा, आप ऊपर अटारी पे बैठिए और तारतम देते जाइए, तारतम देते जाइए, कंठी बांधते जाइए। तो दोनों मिलकर के काम करने से डबल काम हो जाएगा, ज़्यादा द्रुत गति से जागनी आगे बढ़ेगी। तो बिहारी जी ने उस समय कहा कि मेरा चलना नहीं होगा, मैं नौतनपुरी की गादी पे बैठा हुआ हूँ, सुंदर साथ आते जाते रहते हैं तो मुझे वहाँ रहना ज़रूरी होता है। एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात है कि मेरे भांजे जो है नागजी हैं, उनकी पत्नी का नाम रंगबाई है जो मेरे लिए भोजन बनाती है। तो क्या है कि शरीर से मोटी है, जाड़ी है, मोटी है। अब मैं कहीं जाऊंगा तो मेरा रसोईया भी साथ साथ जाना होता है, वो रंगबाई भी सब जगह चल नहीं सकती है, फिर नहीं सकती है। और भी बूढ़े सुंदर साथ जो अशक्त सुंदर साथ हैं वो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, वो भी मेरे साथ चल नहीं पाएंगे। इसलिए उनके लिए भी मुझे रुकना पड़ेगा, उनके लिए भी मुझे नौतनपुरी में बना रहना पड़ेगा।
मैं आपके साथ देश परदेश जागनी यात्रा में नहीं जा सकता। तो बिहारी जी नहीं जा सके। वो 2-4 साल चलते, दिल्ली तक चलते तो और जागनी बड़ी हो सकती थी, परंतु उन्होंने विचार नहीं बनाया, तो एक जगह ही सिमट करके वो रह गए हैं और प्राणनाथ जी व्यापक बन गए। जहाँ गए वहाँ प्राणनाथ जी छा गए, उनकी व्यापकता छा गई, उनका ज्ञान छा गया। इसलिए श्री जी महाराज यहाँ कहते हैं कि बहुतों ने पहचान किया, बहुतों ने पहचान नहीं किया। अभी तक हम लोग सुनते हैं तो उपली पहचान करके एक शब्द आता है ना बीतक में, देखा देखी, ऊपरा ऊपरी, कोई गहराई से पहचानना नहीं, देखा देखी, सुना सुनी, ऐसी बात होती है। तो कहते हैं कि कुछ लोगों ने जाना, कुछ लोगों ने पहचाना, कुछ लोगों ने सेवा की और कुछ लोगों ने अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। तुम में से बिरला कोई पीछे पड़े। कहते हैं कि तुम लोग पीछे रहो, ये श्री जी नहीं चाहते हैं कि कोई पिछड़ जाए। देखिए स्कूल में टीचर लोग पढ़ाते हैं तो कोई बच्चा फेल हो जाए, वो कोई टीचर नहीं चाहता है। एक भी टीचर की इच्छा नहीं होती कि बच्चे फेल हो जाएं। बच्चे फेल होते हैं तो किन किन को दुख होता है? फेल होने वाले बच्चों को भी दुख होता है और उनके माता पिता को भी दुख होता है, पढ़ाने वाले टीचर को भी दुख होता है कि मैंने साल भर पढ़ाया परंतु ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सका, पढ़ नहीं सका, तो उसका दुख टीचर को भी होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि हम नहीं जागे तो नहीं जागने का दुख श्री जी महाराज को भी होगा। प्राणनाथ जी जो हमारे गुरु हैं, ऐसे प्राणनाथ जी महाराज को भी वो दुख होगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई पीछे न रहें, पिछड़ न जाएं, सब आगे आगे चलें, सब सतमार्ग पे चलें, जागने की यात्रा में कोई विलुप्त न हो जाए, ऐसा कहते हैं। आखिर लोगे सिर निदान, कहते हैं कि कुछ लोगों में ऐसा स्वभाव देखा जाता है कि बचपन में नहीं लेते हैं, जवानी में नहीं लेते हैं, प्रौढ़ अवस्था में भी नहीं लेते हैं, वृद्ध होने के बाद कहते हैं हाय जीवन ऐसे ही गुजारा, अब हम भक्ति मार्ग में लगेंगे, तब तो शरीर ही साथ नहीं देगा, फिर क्या लाभ हुआ। फिर भी बुढ़ापे में भी अक्ल आ गई और बुढ़ापे में भी भक्ति की सोच हो गई तो घर बैठे कर सकता है, जप कर सकता है, ध्यान कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, पारायण कर सकता है, जब जागे जब सवेरा। परंतु महान वो कहलाता है जो बचपन से ही जाग जाए, बचपन में ही ज्ञान मिला, मार्ग मिला, शिक्षक मिले, समझाने वाले मिले, तो तब से ही जाग करके आगे बढ़ना ये जीवन का पुरुषार्थ माना जाता है। बचपन में जो जाग गया जवानी में और जागा हुआ रहेगा, प्रौढ़ अवस्था में वही प्रवचन करने लगेगा, ज्ञानी बनेगा, वितक सुनाने लगा, वाणी चर्चा सुनाने लगेगा और वृद्ध होते होते वही राज्य का भजन और ध्यान करते हुए परमधाम की तैयारी कर लेता है। तो कहते हैं कि तुम में से कोई बिरला कोई पीछे पड़े, आखिर ल्योगे सिर निदान, आखिर में आप लोग इसको स्वीकार करोगे, पर आज ही करो ना, बाद में करने से क्या लाभ है। जो करना है जल्दी कर, क्यों बैठा तू मौन, पल पल में तो प्रलय है कल की जाने कौन। एक कवि ने कहा ना, जो करना है कर ले बंदे, क्योंकि मौन बैठने से तो समय निकल जाएगा। समय मौन नहीं रहता, समय रुकता नहीं है, समय चलते रहेगा। इसीलिए मौन जवाबदेही नहीं बन रहा है। मौन धारण करके बैठा है तो कभी कहता है ये भी दुर्भाग्य है। पल पल में तो प्रलय है, हमारा समय पल पल बीता जा रहा है, आज कल परसों करते हुए कितना समय व्यर्थ निकल चला जा रहा है। तो कल की जाने कौन, कल का क्या भरोसा, कल क्या होने वाला है। इसलिए आज ही जागो, आज ही सोचो, आज ही समझो, आज ही परम पद प्राप्ति करने के लिए तैयारी रहो। मेरे तो आगू होना, कहते हैं मुझे तो आगे होना है, क्योंकि राज्य ने ही मुझे इंद्रावती और सुंदरबाई को अग्रगण्य होकर के सुंदर साथ को जगाने का नेतृत्व दिया है। इसीलिए कहते हैं कि मुझे तो आगे होना ही होना है। आप चाहो न चाहो, लगो न लगो, वो आपकी मर्जी है, पर मुझे तो नेतृत्व देना ही देना है।
धनिये दिया सिर भार, ये परम धाम में जगा करके परम धाम पहुंचाने का दायित्व जो है ना, ये काम का भार कहते हैं। वो धनी ने मुझे सौंप दिया कि इंद्रावती तुमको ये काम करना है, या मेराज ठाकुर तुमको ये काम करना है। किन्हीं भी संबोधन से उन्होंने संबोधित किया हो, परंतु श्री जी कहते हैं कि मेरे सिर पर भार ये साक्षात धामधनी ने मुझे ये भार दिया है। समझ सको सो समझियो, इसलिए आप भी समझो, समझदारी को बढ़ाओ, जिम्मेदारी को बढ़ाओ, क्योंकि कोशिश करें। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, कोशिश नहीं करते हैं तो फेल होते जाते हैं, पर एक दिन उनमें चेतना आ जाए कि मुझे समझना है, अच्छी तरह पढ़ना है, ध्यान देना है, तो फिर वही पास होते हुए बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ले सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि समझना कोई चाहेगा, विचार बनाएगा, चेतना को जगाएगा, तो जरूर वो समझ सकता है, जरूर वो परम पद को पा सकता है। तो श्री जी कहते हैं कर आत्मांतर विचार, कहते हैं हे मेरे सुंदर साथ आप अंतर आत्मा से विचार करो। बार बार से सोचने से कुछ नहीं होगा, पर अंतर आत्मा में कोई बात चूभ जाए तो उसी से जागनी होती है। जागने के लिए एक शब्द, धनी के एक शब्द, वाणी के एक शब्द भी हमें मिले, अंतर आत्मा तक चुभ जाए, चोट लगे उसकी, तो अवश्य ही जगेगा, अवश्य ही भक्ति मार्ग में लगेगा, अवश्य ही परम पद को पाएगा, मोक्ष पद को पाएगा। अब तो दिल विचारिया, कहते हैं अब तो मैंने दिल से विचार कर लिया है। लिया न सिर सबद्दा, जिन्होंने ये वाणी के शब्द को सिर में नहीं लिया तो झूठी देह लग रही, मैं मेरा शरीर, मैं मेरा घर, मैं मेरा परिवार, लोग इतने में सीमित रहते हैं ना। पर आप देखिए कि मेरे बिना घर नहीं चलेगा, ऐसा लोग सोचते हैं, परंतु उसके बिना भी घर तो उसी तरह चलता हुआ रहेगा। एक बार एक व्यक्ति क्या हुआ कि गुरु के पास चला गया और गुरुजी ने कहा कि रोज सत्संग में आया करो। तो कहता है गुरुदेव क्या करूं, मेरे बिना घर नहीं चलता है, इसीलिए मुझे घर में रहना पड़ता है। गुरु ने कहा कि तुम 6 महीने या साल भर के लिए तीर्थ यात्रा में निकल जाओ और लौट करके आओ कि घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो शिष्य ने भी परीक्षा करने के लिए, क्योंकि घर में वो बैठे बैठे परेशान हो रहा था, तो पत्नी भी उसको मान सम्मान नहीं देती थी, बच्चे भी इतना मान सम्मान नहीं देते थे, काम किए जाओ ये उसका होता था। तो उसने सोच लिया कि चलो गुरुजी का आदेश है तो तीर्थ यात्रा करके लौट आते हैं। जब वो 6 महीने के लिए निकला, पर साल भर तीर्थ यात्रा उसने करी, सब तीर्थों के दर्शन करके जब लौट करके आया तो देखता है कि घर तो वो जैसे चला रहा था उससे सुंदर घर बन गया, और बच्चे भी नौकरी में लग गए, पत्नी भी बढ़िया से घर संभाल रही है, काम कर रही है। उसके रहते हुए तो उसके जिम्मे हो गए थे ना, उसके भरोसे हो गए थे। लौट करके आया तो देखा ये अपने पाँव पे खड़े हो गए, और इन्होंने अच्छी मजबूती से घर का संचालन मेरे से भी बढ़िया ढंग से इन्होंने किया है। तो उसको ज्ञान हुआ और गुरुजी के पास जा कर के कहता है कि आप सही कहते थे, मेरे मन में भ्रम था कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा, पर आज भ्रम दूर हो गया कि मेरे बिना मेरे से भी अच्छा चलेगा, मेरे से भी घर बढ़िया होगा। तो नेता लोग कहते हैं, आज के नेता लोग कहते हैं कि हमारे बिना देश नहीं चलेगा, पर आने वाले दिनों में और अच्छे नेता आ सकते हैं और अच्छी बढ़िया व्यवस्था हो सकती है। क्या गारंटी है कि अब आगे नेता अच्छे आएंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं सोच सकते। संत गुरुजन नहीं आएंगे, जैसे कभी कभी क्या कहा जाता था कि गुरुजी के समय में हम थे तो उस समय गुरुजी मंगलदास जी महाराज प्रख्यात प्रणामी समाज के एक महापुरुष, और इसी तरह से जामनगर की गादी पे आचार्य धर्मदास जी महाराज प्रख्यात थे। 48 साल तक उन्होंने जामनगर की गादी में रह करके धर्म की सेवा उन्होंने की। और ठाकुरदास जी महाराज सूरत के गादीपति थे, वो भी तपस्वी संत महात्मा थे, आचार्य थे।
और इधर काठमांडू में देखिए जुगलदास जी महाराज थे, वो भी प्रसिद्ध संत थे। पटना में अमर ब्रह्मवर्त जी महाराज थे, वो भी प्रख्यात प्रसिद्ध संत थे। और उस समय में राम रतन दास जी महाराज शेरपुर में थे, वो भी प्रख्यात संत थे। एक तरफ बहुत बड़े प्रकांड विद्वान कृष्ण दत्त शास्त्री थे, वो भी बहुत पहुँचे हुए विद्वान थे। और गुजरात में ही कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, वो भी बड़े विद्वान जानकार व्यक्ति थे। तो ऐसे विद्वानों से प्रणामी समाज भरा हुआ था। तो जब वो बूढ़े होने लगे, बीमार होने लगे, अस्वस्थ होने लगे, तो सुंदर साथ में आवाज़ आई कि अब इनके जाने के बाद धर्म कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, क्या होगा। सब लोग परेशान हो रहे थे। पर वो सारे के सारे 5-10 साल के दरमियान में धाम पधार गए, क्योंकि सबकी उम्र लगभग एक जैसी थी। तो सब धाम पधार गए। फिर आई नई पीढ़ी, और नई पीढ़ी आने के बाद नई पीढ़ी ने भी उसी मजबूती से पकड़ लिया, उसी मजबूती से धर्म का प्रचार प्रारंभ किया, उसी मजबूती से जागनी को आगे बढ़ाई, उसी मजबूती से मंदिर और संस्थाओं को सींचा, बड़े बड़े मंदिर बने। तो अब लोग सोचते हैं कि ये जो आज की पीढ़ी चल रही है तब तक तो ठीक है, आगे क्या होगा। पर आगे भी अच्छा ही होगा, क्योंकि एक बार गुरुजी मंगलदास जी महाराज, जब मैं उनके चरणों में आया तो गुरुजी का नियम था कि बाजार मंदिर में रहते थे, और सुबह सुबह गुरु महाराज उठ करके नहा धो करके तैयार हो करके वाणी चर्चा, मंगल आरती के बाद वाणी चर्चा होती थी बाजार के मंदिर में। गुरु महाराज विराजमान होते थे। फिर बाजार की कई माताएं, कई भाई लोग, कई हमारे आगंतुक सुंदर साथ भी वाणी चर्चा में बैठते थे। तो लगभग आधा घंटा 30-35 मिनट गुरु महाराज चर्चा करते थे। उसके बाद जलपान करते थे। जलपान होने के बाद गुरु महाराज फिर पैदल चल करके हम लोगों का हाथ पकड़ लेते थे, और पैदल चल करके यहाँ आश्रम की ज़मीन ली हुई थी। तो ये आश्रम में कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य, निर्माण का कार्य चल रहा होता था। तो गुरु महाराज, मिस्त्री लोग 8 बजे पहुँचे, उससे पहले ही गुरु महाराज पहुँच जाते थे। आज का काम करना है, क्या तैयारी करनी है, सब उनको बताते थे। घूम घूम करके देखते थे, और फिर विश्राम करके फिर क्या है कि जैसे ही 12-1 बज जाए तो गुरु महाराज यहाँ से लौट करके पैदल ही चल करके जाते थे। तो देखिए, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम किया, शुभ काम किया। तो एक रोज़ गुरु महाराज एक सुंदर साथ के दुकान पे बैठे थे। तो कालिम्पोंग के सुप्रसिद्ध विद्वान, कवि, लेखक श्री पारसमणि प्रधान जी, वो भी उसी दुकान में आए। तो गुरुजी और उनकी मुलाकात हो गई। गुरुजी अब महापुरुष, धर्मशास्त्र के ज्ञाता, वो साहित्य के ज्ञाता, दोनों की मुलाकात हो गई। तो बातचीत चली थोड़ी देर, और बातचीत चलने के बाद उन्होंने गुरुजी को पूछा कि आपने स्कूल बनाया, मंदिर बनाया, आश्रम बना रहे हैं, आपके बाद में क्या होगा, कौन चलाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा, मुझे किसने खड़ा किया। तो बोलते हैं आपको भगवान ने खड़ा किया। तो गुरु महाराज ने कहा, जिस भगवान ने मुझे खड़ा किया वो भगवान और किसी को खड़ा करेगा, क्योंकि जब करने कराने वाला भगवान ही है, ईश्वरी है, मालिक ही है, तो वो किसी को खड़ा करता है। आज मुझे खड़ा किया, कल और किसी को खड़ा करेगा, आगे और किसी को खड़ा करेगा, उसका काम है, और वही सब तैयारी करता है। तो उस जवाब से वो चुप हो गए, और उन्होंने अपने लेख में गुरुजी के प्रति श्रद्धांजलि का लेख जो उन्होंने भेजा, उसमें भी उस चीज़ को उन्होंने उद्धृत किया है। तो यही है कि संसार के अंतर्गत कभी भी अहंकार नहीं करना है कि मेरे बिना नहीं चलेगा, मेरे बिना भी अच्छा चल सकता है। इसलिए समझ सको सो समझियो, श्री जी यही कहते हैं, अंतरात्मा से विचार करो, समझो, ज्ञानी बनो, समझदार बनो, विवेकी बनो, और जीवन को सफल बनाओ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। आज के दिन मंगल धाम में राजभोग, भंडारा, गोटा पारायण
कालिम्पोंग निवासी श्रीमती जसोदा छेत्री जी के धाम गमन के 45 दिन के पुण्यतिथि पर कमला कुमाई, सरला राई, बिमला छेत्री, रेखा छेत्री सपरिवार की ओर से यह भंडारे का और ये जो पारायण और सेवा का कार्य है ये सब किया जा रहा है। तो माताजी जसोदा छेत्री जिनका धाम गमन हुआ, इसी परिवार में 1 साल के दरमियान में पिता, माता और भाई, पुत्र, माता पिता और पुत्र 6 महीने के अंतराल में धाम गमन हो गया। ये भी विचित्र लीला है श्री राज्य की। फिर भी सब राज्य के चरणों में गए हैं तो हम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और परिवार के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हैं कि सब कुछ सही रहे और राज्य की कृपा बनी रहे। तो आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मेरे तो आगू होवना धनिय दिया सिर भार, समझ सको सो समझियो, कर आत्मांतर विचार, कर आत्मांतर विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
आस विलास जी जाने श्री इंद्रावती पिया राघो पदमों के पास जी जुगाला स्वरूपा परवारी अंगना बली बली जात जी सदा सुखदाता धाम भलीने पाक मोहिना गाथ जी श्री मामती जुगाला स्वरूपा परवारी अंगना बली बली जात जी पिया तुम हो ते